अरे आकांक्षा भाभी, कहाँ है? हाँ दीदी, बस आई। इधर तो आइए जरा। हाँ गई दीदी, बताइए क्या हो गया? आप इतनी तेज क्यों मेरा नाम ले रही थी? क्या है ये सब भाभी, ध्यान नहीं दिया आपने? कहाँ रहती आप? आपके रहते घर की ये हालत है। अरे भाई, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हैं? आइए, अपना कर्मकांड खुद ही देख लीजिए। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो आपके सारे कपड़े बहुत ही सेफली रखे थे। ये चूहे ने कैसे काट दिए? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका जवाब तो आप ही देंगी। मेरे नए कपड़े, वो भी इतने महंगे। आपको बिल्कुल भी सामान की केयर करना नहीं आता क्या? दीदी सच में मेरी बात मानिए, घर में कोई चूहे भी नहीं थे अब तक। पता नहीं कहाँ से आ गए, जबकि मेरे भी कपड़े वहीं पर रखे थे। क्या? इसका क्या मतलब समझू मैं? क्या आपने ही जानबूझकर मेरे कपड़ों के साथ ऐसा किया है? अरे नहीं नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे क्या ही मिलेगा आपके कपड़े खराब करके? मैं सब समझ रही हूँ भाभी। वो भैया ने मेरे लिए इतने महंगे और अच्छे कपड़े लाए, तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? वो आपके भैया है। इसीलिए तो। वो मेरे लिए कुछ करे तो आपको बुरा लगेगा ही। अब जल्दी जो है मुझसे। अरे क्या हुआ भाई, दोनों ननद भाभी इतनी आवाज क्यों कर रही हो? ऐसा क्या हो गया? अरे माँ कुछ नहीं, देखो ना भाभी को थोड़े से कपड़े क्या खराब हो गए, परेशान हो रही है। मैंने बोला ही नहीं कि कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। अरे कोई बात नहीं बहू, इतना क्यों परेशान हो रही हो? दूसरे कपड़े आ जाएंगे। आओ, अब साथ में सब खाना खाते हैं। जी माँ जी, इस आकांक्षा की बच्ची को तो मैं बताऊंगी। माँ ये नाश्ता कब तक मिलेगा? अरे वो आज ना बहू की तबीयत थोड़ी खराब थी तो लेट से उठी है, इसीलिए आज नाश्ते में देर हो गई। अरे माँ तबीयत तो बस एक बहाना है। आजकल आपकी बहुरानी बहुत ही कामचोर हो गई है। उन्हें नाश्ता खाना कुछ भी बनाने का मन ही नहीं करता। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत मेहनत करती है। अब आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई तो हमें भी थोड़ा समझना चाहिए ना। माँ आपको क्या लग रहा है, मैं बस कहने के लिए बोल रही हूँ? आप तो कभी मेरी बात मानती नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है अनुष्का, तू ना फालतू में गुस्सा कर रही है। बस माँ आप तो रहने ही दो। वाह बेटा, कितना टेस्टी नाश्ता बनाया। अब तू जाकर थोड़ा आराम कर ले, हाँ, दवा खा लेना। आज का खाना अनुष्का बना देगी। माँ मैं हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज तेरी भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है तो साथ तो तू ही देगी ना उसका। ठीक है माँ, आप कहती है तो बना देती हूँ। ये लीजिए माँ की पसंदीदा बहुरानी जी, बैठे बिठाए खाने का आनंद लीजिए। अरे दीदी, आप क्यों परेशान हुई? मैं बना देती खाना, बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? नौकरानी जैसी ननद है आपकी सेवा करने के लिए, तो आप क्यों परेशान होगी भला? दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बस बस, ये अच्छाई का नाटक मेरे सामने मत करो, अपनी सास के सामने करना। शिवम भैया आइए बैठिए। ऑफिस के बाद थोड़ा रेस्ट भी ले लिया कीजिए, सुबह से शाम बस काम में ही लगे रहते हैं। अरे नहीं, ज्यादा देर नहीं बैठ सकता अनुष्का, फिर मुझे आकांक्षा को लेकर मार्केट भी जाना है। मार्केट क्यों? अब भाभी को कौन सी नई शॉपिंग करनी है भाई? अरे मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ नए कपड़े ले दूं, बहुत टाइम से उससे कोई शॉपिंग भी नहीं की है। इतने कपड़े तो है भैया उनके पास, अब और कितने कपड़े पहनेंगी? इतना भी क्या खर्चा करना उन पर? उन्हें कहाँ जाना होता है? अरे नहीं अनुष्का, उस दिन तेरे लिए जब नए कपड़े लेने गए थे तो लेट हो गया, उसकी वजह से उसके लिए नहीं ले पाया, तो सोच रहा हूँ आज चला जाओ। वैसे भी उसने आज तक किसी चीज की डिमांड नहीं करी है। अरे ये सब उनकी चाल है भैया, आपको और माँ को अपनी भोली भाली सूरत दिखाकर धीरे धीरे अपने सारे मतलब निकाल रही है। ऐसा क्यों बोल रही है अनुष्का? वो बहुत अच्छी है और सीधी भी है, बस इसलिए शांत रहती है और किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। ठीक है भैया, जाइए शॉपिंग करा लाइए अपनी बेचारी पत्नी को। बस भी करो अनुष्का। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? अब मैं क्या बताऊं, जो भी आपको सही लगे ले आना। अरे वाह शिवम, कितने सुंदर इयररिंग्स लाए तूने। हाँ माँ, आकांक्षा को शॉपिंग कराने ले गया था तो सोचा आपके और अनुष्का के लिए भी कुछ ले चलो, तो ये 3 इयररिंग्स ले आया हूँ। हाँ भैया दिखाओ तो। ये तो बहुत सुंदर इयररिंग्स है। मैं बताऊं मुझे कौन सी पसंद है? हाँ हाँ बता। भैया मैं ये वाली लूंगी, ये कितनी सुंदर और महंगी लग रही है। अरे मैं ना बताना भूल गया, सॉरी। ये वाली इयररिंग आकांक्षा ने पसंद की है। तो क्या हुआ भैया, ये तो मुझे भी पसंद आ गई। मैं नहीं पहन सकती क्या? मुझे तो यही वाली इयररिंग चाहिए। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ले लीजिए, मैं कोई और पसंद कर लूंगी।
अरे बहू, कैसी बात कर रही है तू? तूने अगर ये वाली इयररिंग्स पसंद की है तो तू ही पहन, अनुष्का तो कोई भी पहन लेगी। हाँ आकांक्षा, इतनी सारी इयररिंग्स में से तुम्हें बस एक ही तो पसंद आई है। अब अगर ये नहीं लोगी तो फिर कौन सी पहनोगी? अनुष्का दूसरी ले लेगी भाई। लीजिए भाभी, आप ही पहन लीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरी ले लूंगी। अनुष्का दीदी, ये लीजिए, आपको ये इयररिंग्स बहुत पसंद थी ना? अच्छा, तब बाहर सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के बाद अब मुझे इज्जत देने आई है? अरे मैंने कौन सी बेइज्जती की आपकी? बस बस, ये भोली सी सूरत बनाकर मुझे पागल नहीं बना सकते आप। जाइए, अपने पति और सास को बनाइए पागल। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है? आप हर चीज में मेरी ही गलती निकालती है और मुझे बुरा भला सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। आप हो ही ऐसी तो क्या आपकी तारीफों के पुल बांधो? अब जाइए, मुझे नहीं चाहिए कोई इयररिंग्स, अपनी इयररिंग्स अपने पास रखिए। अरे क्यों चिल्ला रही है बेटा अनुष्का, क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, देखो ना भाभी मुझे सुना रही है। क्यों? वो तुझे क्यों सुनाएगी? ऐसा क्या कर दिया तूने? वही तो माँ, आप और भैया के पीठ पीछे ना भाभी मुझे हर बात के लिए कोसती है और मुझे चिल्लाती है। बेटा ऐसा क्यों बोल रही है बहू, ऐसा कर ही नहीं सकती। उसी ने किया है माँ, बोल रही थी अगर तुझे इतना ही है तो खुद जाकर क्यों नहीं ले लेती अपने लिए इयररिंग्स, मेरे पति से क्यों पैसे खर्च कराती है तू? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दीदी झूठ बोल रही है, उल्टा तो मैं इन्हें ये इयररिंग्स देने आई थी जो इन्हें बहुत पसंद आई थी। नहीं माँ, ये मुझे इयररिंग्स देने नहीं, 4 बातें सुनाने आई थी। आप इनके भोले चेहरे पर मत जाइए, ये बस दिखती सीधी है पर बहुत ही शातिर औरत है। दीदी आप ये सब कैसे बोल सकती हैं? मैं आपकी हेल्प कर रही थी, आप ही के बारे में सोच रही थी और आप मुझे ही गलत साबित कर रही है। देखा माँ, देखा कैसे जुबान लड़ा रही है मेरे से ये। अरे बस भी करो, इतना क्यों लड़ रही हो दोनों? ये क्या घर का माहौल बना रखा है? जाओ बहू, तुम भी अपने कमरे में जाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। माँ, माँ कहाँ हो आप माँ? अरे क्या हुआ बेटा अनुष्का, रो क्यों रही है? माँ देखो ना, मेरा हाथ कट गया। क्या हुआ दीदी? आप इतनी तेज क्यों बुला रही थी माँ को, क्या हुआ? भाभी आप तो बोले वही मत। माँ ये सब ना इन्हीं की वजह से हुआ है, इन्होंने मुझे फल काटने के लिए चाकू दिया जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया। ये कैसे हुआ दीदी? आप क्यों फल काटने लगी? आप मुझे बोल देती। आपने तो बोला था कि आप किचन में बस सारे नए बर्तन सेट करने जा रही हैं और मैं आपको सारा सामान दे दूं। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था माँ, अब सबके सामने ये मुझे झूठा साबित कर रही है। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी दीदी? आपको जानबूझकर हर्ट क्यों करूंगी और झूठ क्यों बोलूंगी? तो अब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? बेटा बातें बाद में हो जाएगी, आजा पहले मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। आप रहने दीजिए माँ जी, मैं ही घी से सिकाई करके दवाई लगा देती हूँ दीदी को। नहीं माँ, मुझे इनसे दवाई नहीं लगवानी, पहले तो इन्हीं की वजह से मुझे ये चोट लगी, अब आपके सामने ये अच्छा बनने का दिखावा कर रही है। अच्छा आजा, मैं खुद ही तुझे दवा लगा देती हूँ, आजा चिंता मत कर। माँ बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना। अरे आकांक्षा कहाँ हो? हाँ आई बस। भैया देखिए ना, भाभी की वजह से मुझे कितनी चोट आ गई, पता नहीं क्या चाहती है ये मुझसे, क्या प्रॉब्लम है इन्हें। अरे ये सब कैसे हुआ अनुष्का? दवाई तो लगाई ना, ऐसे काम ध्यान से किया कर। मुझे नहीं, अपनी इस पत्नी को सुनाइए, पता नहीं क्यों करती है ऐसा मेरे साथ। नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में मेरी बात मानिए, मैं क्यों भला दीदी का बुरा सोचूंगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा अच्छा बस भी करो तुम दोनों, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब इसमें एक दूसरे की गलती मत निकालो। चलो अभी तो सब ठीक है ना, खाना खाते हैं। हाँ भाई चलो अब खाना ही खाते हैं। सब भाभी का ही साथ देते हैं, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो आप सब खाओ, मैं अंदर जा रही हूँ, आराम करना है मुझे। आप कमरे में चलिए दीदी, मैं वहीं खाना ले आती हूँ आपका। आजा बहू, अपनी दीदी की थोड़ी बहुत सेवा कर दे, उससे अच्छा लगेगा। उठिए दीदी, खाना लाई हूँ आपके लिए। आ गई अपना सड़ा सा मुंह बनाकर मेरे सामने, बन गई ना सबके सामने अच्छाई की मूरत, अब ये नाटक मेरे सामने मत कर। कैसी बात करती है दीदी, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा। बस मेरे सामने ना बहुत सीधी मत बनाकर, जाओ अपनी सास के सामने अपनी अच्छाई का नाटक दिखाओ, पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। मैं तो बस इतना कहूंगी कि आप ये खाना खा लेना और रात में भी दवाई लगा लेना। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, वरना आप तो मुझे सुनाते नहीं थकेंगी। अच्छा मैं सुनाती हूँ तुमको? हाँ, और तुम जो कर्म करती हो, मुझे सबके सामने बुरा और झूठा साबित कर देती हो। मैं झूठा साबित करती हूँ या आप मुझे?
खैर, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मैं जा रही हूँ सोने। बस यही तो आता है आपको, और आता क्या है? जाइए जाइए, सुबह फिर से घर की अच्छी बहू बनने का नाटक जो करना होगा। बेटा आकांक्षा, इधर आना जरा। आई माँ जी। ये देखो, मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए निकाली है, कैसी है? अरे माँ जी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले भी मुझे कई साड़ियां दी है, अब मैं और नहीं ले सकती। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भी तो माँ जैसी हूँ ना तुम्हारी, तो इतना तो कर ही सकती हूँ। वो तो मैं आज शादी में देने के लिए कपड़े निकाल रही थी, तो मुझे ये नई साड़ी मिल गई। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है ये। भाभी के लिए है क्या माँ? हाँ बेटा, मैंने सोचा बहू के ऊपर ये साड़ी अच्छी लगेगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी लगेगी भाभी पर ये साड़ी। और आप कहाँ जाने की तैयारी में हो? वो बेटा, मुझे शादी में जाना था, मैं और शिवम चले जाएंगे, कल सुबह ही आ जाएंगे। ठीक है माँ, जाइए, आप आराम से एंजॉय कीजिए। यहाँ मैं और भाभी घर संभाल लेंगी, इसकी चिंता आप मत करना। हाँ माँ जी, आप बिना किसी चिंता के जाओ और घर की टेंशन ना लो, आराम से जाना और आना। चलो, मैं अब आराम से जा सकती हूँ, तुम दोनों में सुलह हो गई है, ये अच्छी बात है। हाँ हाँ माँ, चिंता मत करो। ठीक है बेटा, अब मैं निकलती हूँ, जल्दी आती हूँ, ध्यान रखना। चलो चलो भाभी, अब जल्दी से खाना बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, खाना टेस्टी बनना चाहिए, पहले ही बता रही हूँ। ठीक है दीदी, पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छा और टेस्टी खाना मिले। हाँ, आप जल्दी से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है। दीदी, खाना बन गया है, आइए खाना खा लीजिए। अब मेरा ना यहाँ से उठकर खाने का मन नहीं है। एक काम करिए, आप अंदर ही खाना ला दो, मैं आराम से यहीं बैठकर खाऊंगी। दीदी, मुझे अंदर खाना लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस माँ ने बोला है कि बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए अगर हो सके तो आप बाहर ही आइए ना, हम दोनों साथ में खा लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे सिखाएंगी कि खाना कहाँ खाना है, कहाँ नहीं। संस्कार नहीं है ना मुझ में, आप संस्कार सिखाएंगी। अरे दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आप ये सब खुद के मन से क्यों बनाकर बोल रही हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आप हर बात पर मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती है? अरे अब बस भी करिए, कितना जबान लड़ाती है। यहाँ पर तो माँ भी नहीं है, तो इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है। चलिए, मैं आपको यहीं पर खाना लाकर देती हूँ, मुझ में और हिम्मत नहीं है बहस करने की। हे भगवान, क्या ही खाना बनाया आपने। ना नमक ठीक से पड़ा है, ना सब्जी अच्छे से हुई है। दीदी, आज माँ और वो नहीं थे, इस वजह से थोड़ा सा नमक का अंदाज नहीं मिला, इसलिए कम हो गया होगा। चलिए ठीक है, क्या कर सकती हूँ, खाना तो पड़ेगा कैसा भी हो। दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। भाभी कहाँ है? खाना क्यों नहीं बना अभी तक? कहाँ चली गई? ये तो घर में कहीं नहीं दिखाई दे रही, बाहर जाकर देखती हूँ। तो आप यहाँ है भाभी? यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं कब से आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे दीदी, वो कुछ फल लेने गई थी, बस अभी आ ही रही थी खाना बनाने के लिए। अब आपको फल खाने हैं और इस वजह से खाना नहीं बना? घर में कोई नहीं है तो आप अपने मन की करेंगी क्या? कभी भी खाना बनाएगी और जो मन करेगा करेंगी। मैं बस आ ही रही थी दीदी, खाना भी जल्दी बन जाएगा, आप चिंता मत करिए। बहुत ही ज्यादा थकान हो गई है सूरज, अब बस घर पर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। हाँ माँ, अब तो घर में इन दोनों की लड़ाई भी शांत हो गई है, अब बस घर में थोड़ा सुकून का माहौल रहेगा। सही कहा बेटा, चलो चलकर देखते हैं घर का क्या माहौल है। अरे ये आयुष यहाँ क्या कर रहा है? खेलते खेलते आ गया होगा, देखो तो कितने शौक से फल खा रहा है। हाँ तो, अरे इसने तो केले का छिलका यहीं फेंक दिया। चलो माँ, इसके पहले कि कोई फिसल जाए, मैं चलकर हटा देता हूँ इसे। अरे भगवान, बहुत तेज चोट लग गई। ये केले का छिलका किसने फेंक दिया यहाँ? किसी इतनी अकल नहीं है। ये राम, मर गई मैं तो। अरे क्या हुआ दीदी, उठिए उठिए, कैसे गिर गई आप? हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अरे बेटा अनुष्का, मैं आ गई, आराम से उठ जा, चल चल, मैं अंदर दवा लगा देती हूँ तुझे। आइए दीदी, मैं बस दवा लेकर आती हूँ और शिकायत करने के लिए भी कुछ लेकर आती हूँ। हाँ बहू, जल्दी करना। आकांक्षा, तुम अनुष्का के पास बैठो, मैं बस अभी आया। माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सब ना भाभी की गलती है, आपको नहीं पता। आपकी ना रहने पर इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, और आज तो मुझे गिरा ही दिया। क्या हुआ बेटा, मेरे ना रहने पर क्या हुआ, सब बता मुझे। माँ, ये मुझे दिन भर खरी खोटी सुनाती रही। इन्होंने मुझे जला हुआ खाना दिया, न नमक था ना ही सब्जी पकी थी। और तो और सुबह फल लेने गई थी
और जरूर इन्होंने फल खाकर केले का छिलका यहाँ फेंक दिया, और देखो मेरा क्या हाल हुआ। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो केला खाया ही नहीं, मैंने तो बस फल लाकर रख दिए थे और खाना बनाने में लग गई थी, मुझे नहीं पता वो छिलका वहां कैसे पहुंचा। नहीं माँ, ये ऐसी है, बहुत शातिर है, ये सब इनकी गलती है। आप और भैया मेरी बात नहीं मानते थे ना, आज देखो इन्होंने क्या किया। नहीं बेटा, बस कर तू तो एकदम अपनी भाभी को बुरा बना रही है, जबकि वो इतनी अच्छी है, तेरे सारे इल्जाम सहती है, तेरे ताने सुनती है। माँ आप ऐसा कह रही हैं? आज मेरी ये हालत देखकर भी आप ऐसा कह रही हैं? हाँ अनुष्का, क्योंकि आज हमें समझ में आ गया है कि तुझे अपनी भाभी से कितनी प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहे भैया आप? सही कह रहा है वो। माना अनुष्का तेरी और भाभी की नहीं बनती, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी सारी गलती का ठिकरा तू अपनी भाभी पर फोड़ दे। हाँ, और तेरे साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो वो सब आकांक्षा नहीं किया, जबकि वो तो बेचारी इतनी बेइज्जती के बाद भी तेरी इतनी चिंता करती है, तेरे साथ इतने प्यार से रहती है। आज आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? क्योंकि ये जो तू आकांक्षा को सुना रही है ना कि उसने केले का छिलका फेंका और उसकी वजह से तू गिरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अनुष्का, हम बस घर की तरफ आ रहे थे कि हमने आयुष को बरामदे में देखा और उसी ने वो छिलका खाकर फेंका था। मैं बस सोच ही रहा था कि जल्दी से जाकर वो छिलका हटा दूं, इससे पहले कि कोई फिसल जाए, और अचानक से तू आ गई और गिर गई। हाँ बेटा, इसमें आकांक्षा की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमेशा तेरा अच्छा ही सोचा है। अब अपनी भाभी के लिए मन में इतनी नफरत मत रख और उसके बारे में बुरा सोचना बंद कर बेटा।